हेलो दोस्तों, मैं फियोना हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे यूट्यूब चैनल की वजह से घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम अब हमारी बेटी नहीं हो और तुम इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या करा जिससे मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो गए? मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पेरेंट्स बहुत अजीब हैं। मैं ये बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। हमारे घर का किचन रोज रात को 8 बजे बंद हो जाता था, बिल्कुल बंद जैसे वो कोई दुकान हो। रोज 8 बजे मेरे पापा किचन के दरवाजे को लॉक करके चाबी अपने पास रख लेते थे। मेरी मॉम अनाउंस करती थी, अगर किसी को पानी चाहिए तो तुम्हारे पास 5 मिनट है, दरवाजा बंद होने से पहले। ऐसा रोज होता था, इसलिए मुझे लगा ये सब नॉर्मल है। एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के घर स्लीप ओवर के लिए गई थी। जैसे ही हम लोग सोने वाले थे, मेरी फ्रेंड ने कहा मेरी मॉम ने हमारे लिए मिल्क और कुकीज रखी है, चलो किचन में चलते हैं। मैं उसकी बात सुन के चौंक गई और मैंने पूछा, क्या तुम्हारा किचन इतनी देर तक खुलता है? मुझे वीडियो गेम्स उतने पसंद नहीं है, इसीलिए हमारे घर का दूसरा रूल मेरे भाई क्रेग के लिए था। उसे पोकेमोन गेम खेलना अलाउड नहीं था। आप जानते हैं क्यों? मेरे मॉम डैड बहुत रिलीजियस हैं। मेरे डैड ने कहीं पढ़ा था कि पोकेमोन इवॉल्व भी हो सकता है और एक रिलीजियस इंसान होने की वजह से वो एवोल्यूशन पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था पोकेमोन का एवोल्यूशन भी इंसानों के एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए पोकेमोन गेम अलाउड नहीं था। और मेरी मॉम की वजह से हम लोगों को हैरी पॉटर की फिल्म्स देखना या बुक्स पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि हैरी पॉटर काले जादू को प्रमोट करती है। क्योंकि ये सब गलत है, इसीलिए हमको हैरी पॉटर की फिल्म्स देखना या बुक्स पढ़ना अलाउड नहीं था। ये तो सिर्फ 2 ही चीज थी जो हमको अलाउड नहीं थी, आगे और भी है। चलो अब मैं आपको उनके कुछ बेहुदा पनिशमेंट्स के बारे में बताती हूँ। एक दिन मेरा भाई गलती से टॉयलेट फ्लश करना भूल गया। जब मेरी मॉम ने देखा तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा तुम अब यहीं खड़े रहोगे और टॉयलेट को देखते रहोगे। वो बार बार चेक करने आती रही वो देख रहा है या नहीं। मेरा भाई टॉयलेट को 40 मिनट तक देखता रहा। आखिर में मेरी मॉम ने किचन से आवाज लगाई, फ्लश कर दो। उस दिन फिर बाद में मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे बस टॉयलेट ही दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। अब मैं आपको अपने डैड का वियर्ड पनिशमेंट बताती हूँ। जब भी मेरे स्कूल में मार्क्स कम आते थे, वो मुझे सभी रिलेटिव्स को कॉल करने के लिए बोलते थे। वो पूरे टाइम मेरे साथ ही खड़े रहते थे। जैसे कि एक बार ग्रैंड माँ को कॉल करके फोन मुझे दे दिया। पहले मुझे अपनी क्लास बतानी होती थी और फिर अपने मार्क्स। वो कहते थे अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांगो इतने बुरे मार्क्स लाने के लिए, और मैं माफी मांग लेती थी। इससे मुझसे ज्यादा मेरी ग्रैंड माँ को दुख होता था, और इसके साथ ही उनके कुछ हार्श पनिशमेंट भी थे। नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे साथ था कि आज तुम सेब के पेड़ से नीचे नहीं उतार सकते हैं। आपने सही सुना, पनिशमेंट के तौर पर हमें एक पेड़ पर चढ़ना होता था और वहीं पर बैठे रहना होता था। हमारे घर के बैकयार्ड में एक सेब का पेड़ था जिस पर हमें चढ़ना होता था। जैसे कभी कोई बैड वर्ड बोलने पर हमको उस पेड़ पर रहना होता था। हम कितनी देर तक उस पेड़ पर रहेंगे ये हमारी गलती पर डिपेंड करता था। आपको पता है इन सब में सबसे बुरी बात क्या है? जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े होते हो तो आपको ये सब नॉर्मल लगता है। आपको ऐसा लगता है कि सभी के घर में ऐसा होता है। जब मैं 13-14 साल की थी तब मुझे अपने फ्रेंड्स की लाइफ के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और इसी वजह से मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। मैं अब उनकी ये सब बातें नहीं मानती थी, इसीलिए हम हमेशा लड़ते ही रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था मैं ये सब बहाना बना रही हूँ क्योंकि अब मैं टीनेजर हूँ, पर मैं उन्हें हमेशा ये बताती थी कि उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है और उन लोगों को अब थेरेपी की जरूरत थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर एक वॉल्केनो है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और मुझे इस वॉल्केनो से छुटकारा पाना था, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि अपनी बातें किसी से शेयर करना मेरे लिए एक थेरेपी का काम करता है। मुझे उनसे बात करके अच्छा लगता था, लेकिन सब कुछ मैं उनसे शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे डर था ऐसा करने पर वो मुझे जज करेंगे, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसका मुझे एक ही सॉल्यूशन दिखा। मैंने एक YouTube चैनल बनाने के बारे में सोचा। मैं अपना फेस नहीं दिखाने वाली थी और ना ही किसी को इस बारे में बताने वाली थी, अपने भाई को भी नहीं। इस तरह मैं बिना अपनी आइडेंटिटी बताए सब कुछ शेयर कर सकती थी।
आपको पता है मैंने अपनी पहली वीडियो कहाँ बनाई? उसी सेब के पेड़ पर। मैंने अपने कैमरे को ऐसे लगाया कि उसमें बस सेब ही दिखाई दें और मेरी लाइफ में उस सेब के पेड़ का क्या रोल है उस बारे में बात करने लगी। मैंने उस वीडियो में सब कुछ बोल दिया। ये थोड़ा वियर्ड था लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोई, बस बातें करती रही। फिर मैंने उस 1.5 घंटे की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जिसका नाम था गर्ल ऑन अ ट्री। उस रात मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और मैं बहुत आराम से सोई। मेरे अंदर का वोल्केनो अब शांत हो चुका था। मेरे वीडियो को अपलोड करने के 10 दिन के अंदर उस पे व्यूज आने लगे। मुझे आज भी अच्छे से अपने वीडियो पर पहला कमेंट याद है, क्या तुम सच में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो या बस बातें बना रही हो? कुछ देर बाद दूसरा कमेंट भी आया, प्लीज अपना फेस दिखाओ। मैं हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड करती रही। मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे और जो मैंने 7 वीडियो अपलोड किए थे उन पे 9000 व्यूज थे। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी अचानक बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात हुई। मेरे भाई को मेरा YouTube चैनल मिल गया और उसने मुझे तुरंत मैसेज किया। मैं उस टाइम अपनी एक दोस्त के घर जा रही थी स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करने, इसीलिए मैं उसके मैसेज देख नहीं पाई। क्रेग का सपना था एक यूट्यूबर बनना और उसको लगा कि मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है। वो मेरे वीडियो पर व्यूज और लाइक्स देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत मॉम को मेरा चैनल दिखा दिया। जब मैं घर आई मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। क्रेग को रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेरी मॉम बस यही बोल रही थी, हमारी प्राइवेट लाइफ को लोगों से शेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे डैड बोले, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने तुमको सब कुछ दिया पर तुमने हमको धोखा दिया। पर बात ये थी कि मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया था। अपने मॉम डैड के बारे में कुछ भी गलत बोले बिना मैंने सिर्फ लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताई थी, क्योंकि मुझे हक था अपने बारे में बोलने का और मैंने सिर्फ वही बताया जो मेरे साथ हुआ था। तो इसमें गलत क्या था? उन्होंने मुझे मेरे रूम में भेज दिया। मैंने उनको गुस्से में डिस्कशन करते हुए सुना लेकिन मुझे नहीं जानना था कि वो क्या बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 3 घंटे बीत गए। मैं बस सोने ही जा रही थी कि तभी मेरी मॉम ने मुझे बुलाया। मेरे डैड मुझसे बोले, हम तुमको कभी इस गलती के लिए माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हारे लिए इतना सब करते हैं और बदले में हमको ये सब मिला है। तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट कम नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मॉम और मैंने एक टफ डिसीजन लिया है। हम तुम्हें डिसओन कर रहे हैं। आज के बाद तुम हमारी बेटी नहीं हो। मैं उनकी बात सुन के शॉक्ड रह गई। मैं उनकी बातें सुनती रही लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मेरी मॉम बस नीचे देखकर रो रही थी। मैं उनसे कुछ कहना चाहती थी इसलिए मैंने बोला, मॉम, पर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अपना सर हिलाया। मुझे पता था मेरे पेरेंट्स कितने जिद्दी हैं और उनसे बहस करना बिल्कुल फिजूल है। मैंने कभी भी अपने डैड का माइंड चेंज होते हुए नहीं देखा था। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी लेकिन मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं रोना चाहती थी लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं खुद को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। तो अब क्या होगा? मैंने उनसे पूछा। अब जब आपने मुझे डिसोन कर दिया है तो आप लोग ये भी नहीं चाहते होंगे कि मैं इस घर में रहूं। उन्होंने सर हिलाया। हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं अपने लिए कोई जगह ढूंढने के लिए। मैं उनकी निराशा को समझ सकती थी, पर क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा था? मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया था। उनके 2 बच्चे हैं लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनको एक के ना होने का कोई दुख नहीं है। पर मैं क्यों इतना सरप्राइज्ड हूं? मेरे पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सहानुभूति नहीं दिखाते थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो कैसे हमको छोटी छोटी बातों पर पनिश करते थे। मुझे ऐसा लगा ऐसी सिचुएशन में उनका ओवर एक्ट करना बहुत नॉर्मल है। अब जबकि मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया गया था तो मुझे अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। हाई स्कूल स्टूडेंट होने की वजह से मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ऑफ कोर्स मैं अपनी दादी के घर रहने के लिए चली गई। मेरे पेरेंट्स शायद ये बात जानते थे कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। हालांकि मेरे डैड अपनी माँ के फेवरेट सन हैं, लेकिन फिर भी वो उनको डांटा करती थी हमेशा। जब मेरी दादी को सारी बात पता चली तो उन्होंने डैड को कॉल किया। फियोना सिर्फ एक बच्ची है, तुम उसे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? अब से वो मेरे साथ रहेगी और मैं भी तुमको डिसोन कर रही हूँ। तुम क्रेग को भी अपने घर से बाहर निकाल दो और मैं दोनों का ध्यान रख लूंगी। मेरे पिता बिना कुछ बोले सुनते रहे, उसके बाद उठकर चले गए। मैं पिछले 5 महीने से अपनी दादी के साथ रह रही हूँ। काश उन्होंने मुझे पहले ही बाहर निकाल दिया होता, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और क्रेग भी आता रहता है। वो बता रहा था कि मेरी मॉम बहुत रोती है क्योंकि वो मुझे मिस करती है। मैं उनकी तरह अनफॉरगिविंग नहीं हूँ
अगर वो मुझे कॉल करती हैं तो मैं उसी टाइम उनसे मिलने चली जाती, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं शायद ही उस घर में दोबारा रहूंगी। मुझे चैनल डिलीट करने का बहुत दुख था, लेकिन फिर मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपना काम तो कर ही दिया था। उससे मुझे अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने में बहुत हेल्प हुई। सही कहा ना? मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी रियल लाइफ स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।